तो मेरे दोस्त ने एक जगह देखी हुई थी विच वॉज नियर अ हॉन्टेड प्लेस एंड ही वॉज लाइक इतना हवा में और उसने अपना गला दबाया हुआ है। ख्वाब में कोई आया है, उसने मुझे बोला है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। और उसके मुंह पे दो चीज़ें चल रही हैं, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। पठान वगैरह थे तो उसने चिल्ला के बोला कि इसको रोक लो, तो उन्होंने इसको पकड़ा, इसको रोका, तो एक पठान को उसने मुक्का मारा और ये गिर गया नीचे। मौलाना साहब ने बताया कि इसके साथ 50 छोटे जन्नात थे। जिस तरह उनका मुंह खुला हुआ था उसी तरह खुला हुआ है, बॉडी बिल्कुल ढीली ख़त्म हुई हुई है। तो गेट के पास गए और वो हैंडल यूं करके नीचे हुआ और यूं ऊपर हुआ। वो जहाँ पे पड़ा है उस जगह पे पड़ा रह गया और उसकी पूरी बॉडी कांप रही है और वो चीज़ें तोड़ना शुरू हो रहा है। वो अपने आप को मारना शुरू हो गया, वो नाचना शुरू हो गया, वो चीखना शुरू हो गया। वो कहता है वो मुझे बुला रहे हैं अंदर, वो मुझे बुला रहे हैं अंदर, वो मुझे बुला रहे हैं अंदर। 5 सेकंड के लिए सारी लाइट कट ऑफ होती है, सही है, और टूटने की आवाज़ आती है कुछ, और 5 सेकंड के बाद लाइट वापस आ जाती है। सीलिंग के पास वो लड़की खड़ी हुई है, उसके बाल खुड़े हैं और वो एक ही जगह पे देख रही है कंटिन्यूसली। वो चाचू को यहाँ से उठाती है और चाचू हवा में है। पिछले वाले रिजॉर्ट में एक लड़की ऊपर गई है, क्या नाम है, खिड़की से ऊपर हुई है और ऊपर होने के बाद नीचे गिरी और वो मर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, वो ये कि काफ़ी सारे लोगों ने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, विच इज़ नॉट नाइस। तुम लोग सुन सब रहे हो, सारे कमेंट वगैरह सारे हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब ग्राफ में देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो वक्त निकालें, अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगेन फिर कंटेंट मिस होगा। फिर आप मुझसे पूछते हो आपकी पॉडकास्ट नहीं आ रही, फिर मेरा जवाब ये होता है कि भाई तुम देख नहीं रहे हो, और वो वही लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये आप कर लें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात, इस चीज़ को हम करेंगे साइड पे। दूसरी बात ये कि स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसकी 2 वजूहात है। वजह नंबर 1 ये है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। अगर आपकी कोई भी बातचीत होती है वो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, रिप्लाई नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हम हमेशा एक गूगल फॉर्म डालते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जो हमें सुनाना चाहते हैं कि हमारे पास ये कहानी है, वो कहानी है, हमारे साथ भी वाक़या हो चुका है, ऐसा भी हो चुका है, वैसा भी हो चुका है। तो हल निकाल दिया है, और हल जो है ये गूगल फॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी चीज़ें हमें लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको पढ़ेगी एंड आपसे रब्ता करेगी, और फिर आपको शो में बुलाएगी, और फिर हम आपसे वो बातें सुनेंगे जो आपके साथ हादसात पेश आए हैं। और इसी को 2 इंच अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे एक साहब हैं, एक एक्टर हैं, जिन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। रिसेंटली उनका ड्रामा है मायरी के नाम से, एंड मुझे अभी पता चला है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत जो है ना खुशी से और बहुत इंथुजियाज़म के साथ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। इनका नाम है मसूद बुखारी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अज़ान भाई, कैसे हैं आप? सर आई एम गुड, आई एम हैप्पी। आप बताएं, खैरियत से ठीक ठाक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। यार मुझे एक बात बताओ, हम्म कल मेरे साथ एक बंदा आया था पॉडकास्ट में, मुज़फ़्फ़र। उसने मुझे किस्से कहानियाँ सुनाए अपने बचपन से लेके, फिर जब वो दोस्तों के साथ ट्रैवल करने गया, और जब ट्रैवल करने गया वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे हादसात हुए। अब वो ट्रैवल करने गया था नॉर्दर्न एरियाज़। मैं ज़िंदगी में आज तक नॉर्दर्न एरिया नहीं गया, सही है। और मैं हमेशा रीज़न्स ढूंढ रहा हूँ ना जाने के। हम्म तो मेरे पास एक रीज़न है कि वहाँ पर उसके साथ कटूरा लेक कटूरा लेक होती है। कटूरा लेक में उसके साथ कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेम हो गया। आपके साथ अयूबिया में कुछ हुआ था। सो मेरे पास एक अलग रीज़न आ गया कि ना जाने का। अयूबिया में आपके दोस्तों के साथ क्या हुआ था? अच्छा, पहली बात तो कि नहीं जाना चाहिए, टूर तो करने चाहिए, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, आपको मिलता है कुछ ना कुछ नया वहाँ पे। मेरे को चाहिए ही नहीं। नहीं, एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा ना, फिर मज़ा वो लाइफ के अंदर आप किसी को बताएंगे, जब कल को अपने बच्चों को बताएंगे कि भाई मेरे साथ ये हुआ था। हाँ। मज़ा तो आना चाहिए उसके अंदर, थ्रिल होना चाहिए। खैर अभी रिसेंटली बात है, कोई अराउंड 1.5 महीने पहले की, 1 महीने पहले की। सही। 4 दोस्त हैं हम बचपन के। हमारा प्लान बना कि हम चलते हैं, 3-4 दिन का टूर करके आते हैं, और दूर नहीं जाएंगे क्योंकि हादसात बहुत हो रहे हैं, तो हम लोग कहीं करीब करीब में जाते हैं। तो हम गए सबसे पहले एबटाबाद। हादसात हो रहे लेकिन जाएंगे।
लेकिन वो तो फिर I really like it. I really like it. अंदर आपके अंदर एक होता है ना एक मसला, मीरा। तो हाँ, तो वही था। हमें भी, हमने कहा चलो चलते हैं, तो हम लोगों ने निकले सुबह फजर में और हम लोग पहुँचे ठंडियानी, विच इज़ इन एबटाबाद। हमने एक रात वहाँ स्टे किया, वो पूरा जंगल था, तो एक बड़ी सुकून वाली वाइब थी। हम वहाँ से निकले सेकेंड डे और हम गए अयूबिया। अयूबिया में एक जगह है, आई डोंट नो अगर कुछ लोगों को पता है कि नहीं पता, खानसपुर के नाम से। इट इज़ नॉट खानपुर, इट्स खानसपुर, खानसपुर, KHANSPUR। ओके। तो हम वहाँ गए। अब हमें रिजॉर्ट देखना था, कोई जगह देखनी थी रहने के लिए। तो मेरे दोस्त ने एक जगह देखी हुई थी विच वॉज नियर अ हॉन्टेड प्लेस। हमें कंफर्म नहीं था कि वो जगह बहुत करीब होगी हमारे, बट वो एक हॉन्टेड प्लेस के बिल्कुल पास थी। अब क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम चेक इन करते हैं, सारी चीज़ें सामान वगैरह रखते हैं, और वो हॉस्टल है, लाइक बॉयज़ हॉस्टल होता है, बंकर बेड्स लगे हुए हैं, वो वाला सीन है। तो हम चेक इन करके हम बाहर आते हैं। अब लड़के थे 4, अयूबिया में थे, बाज़ार है, तो ऊपर तो जाना है। तो हम लोग ऊपर गए, हम घूमे फिरे, वापस आए, वापस हॉस्टल। अब मैं और मेरा एक दोस्त है अदन, हम बचपन के ही हैं, हम दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई, पता नहीं क्यों। ओके। हम लूडो खेलते खेलते लड़ना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। हम नहा के बाहर निकले, जो जगह थी सब जो एक कि साथ नहा के बाहर निकले? ऑलमोस्ट, लेकिन बाथरूम अलग अलग थे। अच्छा, हो गया फिर था। ठीक है। हम नहा के बाहर निकले। तो वहाँ जो जगह थी, जो पॉइंट था जिसको हॉन्टेड कहा जाता है, सही। हमें नहीं लग रहा था कि वो हॉन्टेड है। ठीक है। फील हो रहा था लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। तो ये लोग नहाने के बाद गए वहाँ पे, हो के सब कुछ आ गया, पिक्चर्स विक्चर्स बनाई इन्होंने अंदर से सब कुछ, और हम लोग चले गए। हम फिर वापस आए, हमारी लड़ाई हुई। अब हम अलग अलग हो गए, 2 बंदे एक साथ, 2 बंदे एक साथ। लड़ाई हुई। अब हम लोगों ने प्लान किया कि भाई खाना वाना तो नहीं खाना, ये यहाँ रुकना भी नहीं है, यहाँ दिल ही नहीं कर रहा रुकने का, क्योंकि लड़ाई इतनी सीरियस हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो हम वापस आए। हमने कहा अब रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, इस टाइम यहाँ पे निकलना सेफ़ नहीं है, तो हम सुबह इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। हम आए, हम बंकर बेड्स के ऊपर लेटे। अब जो मेरा दोस्त है जिससे लड़ाई हुई थी, वो ऊपर वाले बंकर पे लेटा और हम लोग 3 नीचे लेटे। हम मूवी लगाई, हम मूवी देखना शुरू हो गए। इट्स अराउंड 12:30-1 बजे की कहानी है ये। और थोड़ी देर में आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ सुनने के बाद बंदा रैंडमली भी सोचेगा कि कोई मस्ती कर रहा है या हम तीनों अकेले नीचे लेटे हुए, तो हमें कनेक्ट करना चाह रहा है या कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिए और बात नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से वो ड्रामे कर रहा होगा। क्लियर कट हमारे दिमाग में यही था कि वो ड्रामे कर रहा है। तो अब मैं उतरा नीचे, मैंने देखा एंड ही वॉज लाइक इतना हवा में, और उसने अपना गला दबाया हुआ है। तो यूं लाइक आप ये देख रहे हैं, रोंगटे खड़े हुए थे हमारे फॉर अराउंड 5-10 सेकेंड। उसका गला छुड़वा के हमने नीचे किया और उसकी गहरी सांसें लेना शुरू हो गया। अब मसला ये हुआ कि हम लोगों ने सूरतें पढ़ना शुरू की, उसको पानी दिया, पानी पियो, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है, सब कुछ सेफ है। बार बार कहने लगा कि यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। ये वाली कहानी उसकी चल रही थी कंटिन्यूसली। हमने कहा हुआ क्या है? तो कहता है कि मैं सो गया था और मुझे ख्वाब में कोई आया है, उसने मुझे बोला है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। फॉर नाउ ऐसा ही लग रहा है कि यार मजाक कर रहा है, ये ड्रामे लगा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने उसको बोला नीचे आ जा, नीचे बैठा, हम लूडो खेली हमने। अब मैं उसके साथ नॉर्मल हो गया, क्योंकि जो भी है हमें नॉर्मल रखना पड़ेगा। तो हम लोग बैठे, हम लोग लूडो वूडो खेली, सारी चीज़ें खेली, और अब ये टॉपिक छिड़ गया अचानक से गैदरिंग के अंदर। ठीक है। अब वो हम बंकर पे बैठे हुए हैं और एक टॉपिक छिड़ा है कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्लाह का नाम ले लेना चाहिए, दुरूद पढ़ लेना चाहिए, और जितनी सूरतें आती हैं वो पढ़ते रहो साथ साथ कंटिन्यूसली। अब मैं यूं स्टिल बैठा हुआ, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, अदन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बॉय यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड कोई चीज़ होती है मुझे यहाँ पे पूरे बैक पे लाइक इस तरह करके होती है वो चीज़ें, लाइक पूरे बैक साइड पे इस तरह करके कुछ होता है, एंड देन वो सर पे होता है मेरे। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद जो मुझे याद है वो ये होता है कि मेरे जो सामने लड़का बैठा हुआ है अली, वो मुझे कहता है कि मुझे गुस्से से ना देख।
अब इन लोगों के कहने के मुताबिक मैंने उसको गुस्से से देखा है और मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता वल्ला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार बोला उसने, दूसरी बार मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ कोई चीज़ है, बिकॉज लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं बहुत सारी, तो हमें पता है कि शायद हो सकता है इसके साथ कोई चीज़ हो गई हो। एंड वो टोन का चेंज हो जाना, और हमें पता है ना बचपन से वो लड़का कैसा है, तो वो बिल्कुल जब बदल जाएगा तो हमें फील होगा कि बदल गया अचानक से। उस लड़के ने अपनी शर्ट फाड़ी वहीं पे, उसने अपने गले में चेन पहनी थी, चेन उतार के तोड़ी, फेंकी, और वो पूरा कांपना शुरू हो गया। अदन बैठा हुआ था, अदन ने चीख मारी, अदन ने उठ के दरवाज़ा खोला एंड वार्डन वगैरह जो वहाँ के लोग थे उनको बुला लिया। सॉरी। ये हुआ, अब वो लोग आ गए, हम लोग बैठे। अब उन्होंने सूर्य बकरा चला दी, सूर्य यासीन चला दी, जो कि नॉर्मली ज़रूरी भी है आप करो। वो बंदा आधा ऊपर उठा हुआ और एक जगह पे अकड़ा हुआ है, लाइक आप यूं स्ट्रेट लेटे हुए हो एंड वो इस तरह करके अकड़ा हुआ है और वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, और उसके मुंह पे दो चीज़ें चल रही हैं, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, और एक और कुछ पढ़े जा रहा था पढ़े जा रहा था पढ़े जा रहा था। अब ये चीज़ें हो रही थी एंड फॉर लाइक 45 मिनट्स ये चीज़ें होती रही। ये 2:30 बजे की कहानी है और तकरीबन 45 मिनट तक ये सारी चीज़ें होती रही। अदन उसके सामने दोबारा नहीं आया, उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो डर गया था, वो दोबारा सामने नहीं आया। मैं और मेरे साथ एक और बॉय था अब्दुल्ला, हम दोनों खड़े रहे कि यार अब सही होगा अब सही होगा अब सही होगा, और हम सारे पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अचानक वो उठ के बैठता है और बोलता है कि इन सबको मेरे पास बुलाओ और इनको बोला अपने फ़ोन से सारी तस्वीरें डिलीट करें। इन सबको मेरे पास बुलाओ, इन सबको बोलो हमारे अपने फ़ोन से सारी चीज़ें डिलीट करें। समझ नहीं आई बात की हमें उस टाइम पे भी, बट हमने वो सब कुछ डिलीट कर दिया जो हमारे फ़ोन में था। अब जो उसके फ़ोन में था वो हम डिलीट कर नहीं सकते थे। कहता है कि ये 3 लड़के खड़े हैं, इसके साथ एक चौथा भी है, उसको भी बुलाओ। एंड लाइक नॉर्मल एक आवाज़ है मेरी, ये पता लग रही है। जब आपकी आवाज़ नहीं होती ना, वो पता लगती है कि आपकी आवाज़ नहीं है, कोई चीज़ बोल रही है। ये सब हो रहा है एंड वो दोबारा से एक बैग उस पर गया और वो लाइक हाफ लीन बॉडी होती है, उसके ऊपर वो अकड़ गया, बिल्कुल अकड़ गया, उसके हाथ दोनों खुले हुए। थोड़ी देर गुजरी, उसको पकड़ के लिटाया, उसको बांध दिया, उसको रोक दिया, और वो हो गया बिल्कुल लाइक खामोश हो गया। और वो उठ के बैठा और वो कहता है कि मेरी शर्ट तो ले आओ। अब हम तो उसकी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको जवाब ही नहीं दे रहे क्योंकि हमें पता है कि कोई ना कोई इशू है। तो उसने फिर मेरा नाम लिया कि मून जाके शर्ट ले आ। सारे दोस्त मुझे मून कहते हैं, तो कहते हैं मून जाके शर्ट लिया। जब उसने ये बोला तो मुझे पता लगा कि यार हो सकता है ही इज़ बैक टू नॉर्मल। सही है। अराउंड 5:15 का टाइम हो गया, हम पूरे जंगल के अंदर हैं और ये वॉशरूम गया कपड़े चेंज करने, मुंह हाथ धोने, सब कुछ, और हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि इससे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें होना शुरू हुई। हमने कहा बस यहाँ से निकलते हैं, फजर का टाइम है, तो घर पहुँच के देखेंगे अब जो भी होता है, क्योंकि इसके घर वालों को भी रिस्क में नहीं डालना। हमें ये पता लगता है इसने उन दरख्तों के नीचे खड़े होके अपनी शर्ट चेंज की थी। लाइक गाड़ी की डिग्गी खुली हुई थी, इसने शर्ट उतारी और दूसरी शर्ट पहनी थी। और दूसरी चीज़, हमने सारा डाटा डिलीट किया था स्नैपचैट पे, मैं आपको अभी तस्वीर दिखाता हूँ, नॉर्मल तस्वीर भी, और जब वो पोजेस्ड हुआ है किसी चीज़ से वो वाली तस्वीर भी। वो मैं आपको दिखाता हूँ, भले आप शेयर करना। अभी दिखा ना, मेरा फ़ोन देना। फ़ोन दो भाई। दिस इज़ द नॉर्मल पिक्चर ऑफ दैट गाय। सही है। ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ मुझे स्नैपचैट से क्या मिला, अगर तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो। वो तो करवा देते कनेक्ट। लाइक यहाँ पे अभी चल नहीं रहा, कनेक्ट तो किया था मैंने लेकिन यहाँ चल नहीं रहा। ऊपर क्या लगे, यहाँ लगे, उछलो बेसमेंट आ रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मुझे मिल गया। आप इसको जूम इन करें, ये वो हॉन्टेड जगह के ऊपर बैठा हुआ है ब्रो, और ये प्रॉपरली उसकी आंखों में और हर चीज़ में दिख रहा है। गुस्से से देख रहा है। हाँ, नहीं ये गुस्से से नहीं दिख रहा है, बहुत नॉर्मल था। ये नीचे आके हमारे साथ खड़ा हुआ है, बहुत नॉर्मल था।
बट आपको उस चीज़ से पता लग रहा है कि ही इज़ नॉट दैट गाय एनी मोर, और ये हमें बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ। और मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। इट वॉज काइंड ऑफ इस तरह की, ये हम सारे खड़े हैं और वो इस तरह की जगह थी। और ये यहाँ अयूबिया। कोई रहता नहीं है? यहाँ कोई नहीं रहता, पिछले कोई अराउंड 35 साल से कोई नहीं रहता। और बहुत एस्थेटिक जगह है अगर आप इसको देखें। और हम लोगों ने पिक्चर्स ली, सब कुछ किया। मेरी यहाँ कोई पिक्चर नहीं है, मेरी यहाँ एक भी पिक्चर नहीं है। इन लोगों की पिक्चर्स थी यहाँ पे, अली की, अदन की और वो तीसरे बॉय की। और कहीं ना कहीं अली को इसी जगह पे मुझे लगता है इफेक्ट किया है, या जब वो शर्ट चेंज कर रहा था तब इफेक्ट किया। अच्छा, उसको नहीं पता, शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद उसको पता लगा उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, है उसको अभी तक उसको नहीं पता? पता, ये हमने तो 1.5 बताया महीने नहीं। पुरानी बात है। हाँ, 1.5 महीना हो गया, हमने उसको अभी तक नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, मैंने नहीं बताया, बट ये हुआ था। खैर, हम लोग उसको लेके गाड़ी में बैठे, अयूबिया से नीचे स्वां गार्डन भेरिया टाउन के पास। ओके। इट्स अराउंड 3 hours, 3.5 hours। हमने गाड़ी स्टार्ट की। अली वॉज लाइक, वो इस तरह करके बैठा है गाड़ी के अंदर नॉर्मल, एंड देन उसकी आंखों में से पानी आना शुरू हुआ है। और वो 45 मिनट एक जगह पे देखता रहा और कहता रहा मेरी बॉडी दर्द कर रही है, मेरी बॉडी दर्द कर रही है, मेरी बॉडी दर्द कर रही है। और सुन हो गया, उसको बुलाते रहे, उसको हिलाते रहे, उसको सब कुछ करते रहे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अदन मेरे साथ फ्रंट पे बैठा हुआ था। क्या होता है कि अदन कॉल्स करना शुरू करता है उसके घर। मैंने कहा इसके भाई को कॉल कर और किसी को कॉल नहीं करना, बिकॉज माँ बाप होते हैं वो डर जाते हैं थोड़ा सा, ये वाली चीज़ होती है। भाई ने कॉल नहीं उठाई, इसने उसकी मदर को कॉल कर दी। अब माँओं का दिल बहुत छोटा होता है, तो उसकी मदर परेशान होने के बाद रोना शुरू हो गई। अब उसको फ़ोन भी उसके कान पे रख रहे हैं ना, वो जवाब नहीं दे रहा, ना अपनी माँ को दे रहा है, ना हमें दे रहा है, ना किसी को जवाब दे रहा है। मैं नीचे एक हॉस्पिटल है, मुझे उसका नाम भूल गया, मैं अयूबिया से नीचे 1 घंटे में आया हूँ। मैंने उसको हॉस्पिटल 45 मिनट के लिए ड्रिप लगवाई है, थोड़ा सा वो बेहतर हुआ है, मैंने उसको उठाया है, मैं उसको उसके घर लेके पहुंचा हूँ, और ये तकरीबन 2 घंटे में मैंने सारी चीज़ें की हैं। आपको पता है मोटरवे की रोड कैसी है, ये सारी घूमने वाली है। वो मैंने 2 घंटे में उसको घर पहुंचाया है। वो घर पे आके बेड पे लेटा है, और वो पूरा दिन नहीं उठा है, उसने अपने घर वालों से बात नहीं की है, वो सिर्फ उठा है नमाज के लिए। मुझे नमाज़ पढ़नी है, इतनी मतलब लाइक उसकी आवाज़ जो निकलती थी ना वो ऐसे निकलती थी, मुझे नमाज़ पढ़नी है बस। ये 3 दिन तक उसका ऐसे ही रहा है। तो हम लोग काफ़ी बार चेक इन कर रहे थे उसके घर वालों के साथ भी कि अब ठीक है नहीं है, क्या नहीं है। तो उसके ऊपर किसी न किसी जन्नत का असर हुआ था। उस वजह से क्या चीज़ें हुई, अदन 15 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैं इस्लामाबाद से वापस कराची आ गया, मैं अदन से नहीं मिला दोबारा। सही है, अब वो पता नहीं क्या चीज़ें थी क्या नहीं था। हम लोग उस दिन साथ रहे, उसके बाद अभी तक मैं अदन से दोबारा नहीं मिला हूँ। और अदन बहुत गंदा डरा हुआ था इस चीज़ को लेके। कुछ लोग होते हैं ना अपने ऊपर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है अली के साथ भी ये हुआ, या कहीं ना कहीं हो सकता है उसके ऊपर लाजमी कोई चीज़ आई हो। बिकॉज मगरिब का टाइम होता था स्टार्टिंग के दिनों में, जब हम लोग वहीं पे थे, मगरिब का टाइम होता था, उसका सर दर्द करना शुरू हो जाता था, और उसकी आंखों में प्रॉपर आंसू दिखते थे। मतलब एक चीज़ आपको आपके अंदर आती है और वो फिर निकल भी अगर जाती है तो कहीं ना कहीं अपने इफेक्ट्स छोड़ के जाती है। तो हमें यही था कि उसके साथ इसी तरह का कुछ हुआ है कि कोई चीज़ आई थी और वो निकल गई। और जिस तरह बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह या आयतुल कुर्सी के स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ना, जो काफिर जिन होते हैं ना, इफ़ यू नो अ लिटिल, तो वो ये ज़्यादातर करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि मैं मुसलमान हूँ। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी, या कोई ना कोई इसने ऐसी हरकत की थी जिस वजह से इसके ऊपर ये चीज़ आई और वो फिर निकल गई। या आई डोंट नो अभी तक निकली है कि नहीं निकली, मुझे पता भी नहीं है। तो हमारे लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, लेकिन वहाँ पे किसी एक बंदे को अपने सेंसेस में रहना ज़रूरी था। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं, आप, 2 बंदे और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक बंदे के साथ ये हुआ है, तो वहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई होती है कि जल्दी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ पे रोक लो, पुलिस वालों को बता दो, वो हमें जल्दी पहुँचा देंगे नीचे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस पैनिक सिचुएशन में एक बंदे को चीज़ देखनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वहाँ नहीं देखता या मैं वहाँ अपने आप को काम डाउन नहीं करता तो
हो सकता है कोई ना कोई और भी भंड होता, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर हैं तो ये आपको इफेक्ट कर सकती है ना। गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देता, हैंड ब्रेक खींच लेता, पहाड़ी इलाका है, गाड़ी कभी भी गिर सकती थी। तो खैर ये एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस था। टूर का बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे पता चल गया कितना मज़ा आया। लेकिन टूर ने हमें कहीं ना कहीं दोबारा ना जाने की नसीहत भी कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे दोस्त की फैमिली के साथ भी कुछ वाकयात हुए थे? हाँ, अच्छा, इसके बारे में मुझे कोई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% कन्फर्मेशन है कि हुआ था कि कि नहीं ये हुआ था? सच है कि नहीं। ठीक है, ये दोस्त ठीक ने है, कहानी सुनाई ये थी? दोस्त से सुनाई थी और वो अक्सर उसके पास कुछ ना कुछ कहानी होती है। सही है। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि सच सुनाई थी, अब सुनाओ। नहीं, एज्यूम नहीं, ये सच है जहाँ तक हमें पता है, ज़्यादा तुम लोगों को पता जहाँ चला तक होगा। नॉलेज है। ये कहानी है नॉर्थ कराची की, कटी पहाड़ी के पास। सही है। एक फैमिली है, वो अक्सर वॉक पे रात में निकलती थी, सारी चीज़ें। वॉक से वापस आई एक दिन, उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था। वॉक से वापस आए तो उनकी बेटी ना सोफे पे आके बैठ गई, एंड वो बच्चों वाली हरकतें करना शुरू हो गई। हे खाना दे दो, इस तरह करके। लाइक और एक क्या एज थी? 17 साल की बच्ची इस तरह की हरकत करे ओह। तो वो आपको नहीं समझ आता कि ये क्या है। सही है। तो ये चीज़ें होना शुरू हुई, वो घर से बाहर निकली और भागी। भागते भागते वो कटी पहाड़ी चढ़ी। अच्छा, ये प्रॉपर है, वहाँ के लोगों को पता है इस बारे में। निकली घर से बाहर, कटी पहाड़ी वो चढ़ी भागते भागते। उसका भाई उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। तो कुछ पठान वगैरह थे, तो उसने चिल्ला के बोला कि इसको रोक लो। तो उन्होंने इसको पकड़ा, इसको रोका, तो एक पठान को उसने मुक्का मारा और ये गिर गया नीचे। वो पठान कटी पहाड़ी के से नीचे गिरा, ये कहा जाता है। कुछ लोग थे वहाँ जिन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको कंट्रोल में लाए, इसको वापस घर लेकर आए, उसको बांध दिया एक जगह पे कि ये हिले नहीं। लेकिन उसकी वही बच्चों वाली चीज़ें और वो चीज़ें चल रही थी कंटिन्यूसली। तो इनके जो फादर थे उन्होंने कॉल की एक बंदे को, एक मौलाना साहब थे, उनको कॉल की। तो पीछे से कहती है आप इसको कॉल कर रहे हैं। फिर हुआ, कहती है अब आप इसको कॉल कर रहे हैं, अब आप इसको कॉल कर रहे हैं, अब आप इसको कॉल कर रहे हैं। तो एक पीर साहब थे, आई थिंक वो मुल्तान के थे या कहाँ के थे, तो उनको इन्होंने कॉल करके बुलाया कि आप आ जाएं, ये हुआ है। तो बच्ची घबरा गई, मतलब वो खींचना शुरू हो गई अपने आप को, चीज़ें तोड़ना शुरू हो गई, सब कुछ करना शुरू हो गई। तो इन्होंने इसको इसके कमरे में रखा और कमरा बंद कर दिया बाहर से। सही है, ताकि ये बाहर ना निकले। मौलाना साहब ने बोला इसको अगर बाहर निकलने दे दिया तो ये भाग जाएगी और ये दोबारा वापस नहीं आएगी। क्या होता है, वो आते हैं और जो पहला मंजर गेट खुलने के बाद होता है वो ये होता है कि वो दीवार के ऊपर वहाँ पे चढ़ी हुई है, और वो दीवार के ऊपर कैसे चढ़ी है किसी को नहीं पता। खैर वो लोग इसको लेके गए, कट टू शॉर्ट, और पीर साहब ने बोला कि आप लोग मेरे साथ चलें मेरी जगह पे, हम वहीं पे इसका सारे दम करेंगे, सब कुछ करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो ये लोग इसको लेके चले गए। अब इसकी वही वाली हरकतें थी, बच्चों वाली, सारा कुछ। तो नुकसान कभी इसने किसी को नहीं पहुंचाया। मौलाना साहब ने बताया कि इसके साथ 50 छोटे जन्नात थे, 50। लाइक एक वाक़या ये है, मेरे दोस्त के घर का ही है। तो वो मौलाना साहब के साथ बैठा था और ये बच्ची भी थी, ये बच्ची ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी थी। तो कहते हैं मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। तो दोस्त कहता है दिखाएं। तो वो उसको बुलाया, उसका भाई बाहर कॉल पे बात करने गया हुआ था। तो कहते हैं ये बात किससे कर रहा है। उस लड़की ने जो कॉल पे था उसकी आवाज़ मिमिक की, अपने भाई की आवाज़ मिमिक की, और वो भाई वहाँ पे है भी नहीं, दोनों की आवाज़ मिमिक की, और ये इससे बात कर रहा है और ये बात हो रही है। सही है, ख़त्म। हो सकता है ऐसे ही कर रही हो। भाई वापस अंदर आया, मौलाना साहब ने पूछा तुम किससे बात कर रहे थे और क्या बात हो रही थी। उसने बताया कि यार मैं ये बात कर रहा था, उसने ये बोला। तो जितने वहाँ बैठे थे वो सारे शौक में चले गए एक दफ़ा के लिए कि ये क्या हुआ। कहते हैं इसके साथ 50 जन्नात थे जो कि इसको लेके घूमते फिरते रहते थे हर जगह, और अब इसके साथ सिर्फ 5 रह गए, बाकी सारे चले गए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आई डोंट नो, मैं 100% इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन हो सकता है ये हो, क्योंकि इस तरह के वाक़यात सुनने में यकीन बहुत क्यों नहीं दफ़ा आते करते? हैं। यकीन क्यों नहीं करते? मिनल जन्नती वन्नास, कि अल्लाह पाक हमें जन्नात और इंसानों के शर से बचाए, उनके वसवसों से बचाए जो हमारे दिलों में डालता है।
मुझे मेरे साथ भी हो चुका है कभी ना कभी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एग्जेजुरेटेड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आगे यकीन नहीं करता कि यार ठीक है तुम्हारे साथ हुआ होगा, तुम कह रहे हो बात सच होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम पढ़ लो सूर्यनाश और दुआ मांगो कि अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से बचाए, तो मैं बचाऊंगा ना, क्यों नहीं बचाएगा वो। तो इसमें डरने की कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है सच है नहीं। बचपन में हाँ मुझे लगा था डर एक आधी बार, लेकिन वो भी कोई इतना को ख़ास ऐसे नहीं था कि यार मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ या मैं बहुत उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लूँ, क्या ये हुआ वाली था? चीज़ नहीं। मेरी सिस्टर के साथ एक बार हो चुका था, लाइक आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी, बट वी कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। सही। तो अब क्या था, वो आटा गूंद रही थी एंड गूंदते गूंदते उधर ही वो गिर गई। अब हमें नहीं पता था वो गिर गई है क्या है, माँ बाबा घर पे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ये हुआ था कि हमें लगा कि सो गई हैं, तो हमने जाके उठाया, मैं और मेरा छोटा भाई था, तो हमने जाके उठाया कि आप ही उठ जाएं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर तक कुछ कुछ भी पता नहीं लगा, तो माँ बाबा आए इतनी देर में, ये इसमें 45 मिनट गुजर चुके थे। मामा बाबा आए, मेरी खाला खालू ये लोग आए, हम लोग इनको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बट उनकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। लाइक वो जहाँ देख रही हैं वहीं देख रही हैं, और जिस तरह उनका मुंह खुला हुआ था उसी तरह खुला हुआ है, बॉडी बिल्कुल ढीली ख़त्म हुई हुई है। मतलब लाइक मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल वो थी। सांस आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, सारे वाइटर्स सही से, सारे बीपी नॉर्मल था, सब कुछ सही था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। फिर माँ बाबा उनको एक आलिम के पास लेके गए एंड उन्होंने दम वगैरह किया, तो कुछ टाइम लगा, वो बेहतर हुआ। मैं बहुत छोटा था उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी, नहीं पता चली? पे, नहीं मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी दोबारा पूछा। बचपन इस्लामाबाद में गुजरा मेरा है? इस्लामाबाद में गुजरा। इस्लामाबाद की सोसाइटी का कोई किस्सा? इस्लामाबाद की सोसाइटी का किस्सा मेरे घर का ही है। तो हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद में कराची से। आई यूज़ टू लिव इन मलीर। मैं बहुत छोटा था, क्लास 2 में था, तो मैं इस्लामाबाद चले गए थे हम। तो वहाँ बहरिया टाउन के पास है सुहा गार्डन, एक सोसाइटी है, हम वहाँ शिफ्ट हुए थे। और मेरी सिस्टर की दोस्त हैं जिन्होंने वो हमें घर दिलवाया था कि सामने वाले घर है, तो आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अब वो आगे पीछे हर जगह पे जंगल था, और वो इस तरह एक गली के अंदर 3 घर थे टोटल। तो हम लोग शिफ्ट हुए, 3-4 दिन गुजरे, सारे हम लोग छत पे थे। अब हमें बचपन से आदत डाली हुई है कि गेट लॉक करो एंड देन आप अंदर आओ। तो हम लोग ऊपर छत पे गए। अब आई वॉज अराउंड यू कैन से 12 मे बी। तो हम लोग छत पे खेल रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इस तरह नीचे आए मेरी सिस्टर की फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए कि वो जाएंगी अपने घर। तो हम नीचे आए तो नीचे के गेट्स खुले हुए थे हमारे। तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए शॉकिंग होगा कि गेट्स कैसे खुले हैं, कि हमने खुद बंद किए थे। तो ये लोग डर के भागे, अब हम तो बच्चे थे, हम भी इनके पीछे डर के भागे। तो हम लोग एक कमरे में जाके हम लोगों ने कमरा बंद कर लिया कि ये ना कोई चोर हो, कोई कुछ हो। क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ना सोफ़े, ड्राइंग रूम था बिल्कुल सामने वाली जगह पे, तो वहाँ से सोफ़े घसीटने की आवाज़ें आना शुरू हुई। लाइक प्रॉपरली हमें साए दिख रहे थे और सोफ़े हमारे घसीट के बाहर लेकर आ रहे थे। तो आप यूं करके टाइल्स के ऊपर से देखते हो ना कोई चल रहा है, तो आपको वो चीज़ दिखती है कि कोई घसीट के बाहर लेकर आ रहा है। ओह। तो अब हम लोग डर के बैठ गए। आई वॉज 12, माई ब्रदर वॉज अराउंड 8। तो हम लोग डरे डरे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वो नोकिया का छोटा फ़ोन होता है, उसकी आवाज़ आती है। लाइक माँ बाबा का रूम साथ में ही था, उनके रूम के साथ पीछे गैलरी थी, जहाँ से हमें फ़ोन की आवाज़ आ रही थी बार बार। फ़ोन बजता था, बंद हो जाता था, फ़ोन बजता था, बंद हो जाता था। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हो सकता है कुछ चोरी करने आया हो, चोरी करके ले जाए सब कुछ, मसला वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो लगे कि क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बांध के चले जाएंगे चीज़ें लेके। तो वो कहती है मैं ज़रा गेट खोलती हूँ। तो बड़ी हिम्मत के बाद उठे गेट खोलने के लिए, एंड ये गेट का हैंडल है, सही, वो आप टर्न करते हो खुल जाता है। तो गेट के पास गए और वो हैंडल यूं करके नीचे हुआ और यूं ऊपर हुआ, और हम सब की एक साथ चीखें निकली वहाँ पे, चीखें निकली और हम सब मतलब आके ये कोई बैठ अंदर गए। आने की कोशिश कर रहा कोई है, अंदर समझ आने की लग रहा है। कोशिश कर रहा है। हम लोग पीछे आके चीखें मारी, हम लोग आके बैठ गए।
अब वो बच्चे होते हैं ना, हम अब हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, तो कोई बॉल उठा के बोल रहा हूँ मैं बॉल उठा के मारूंगा भाग जाओ यहाँ से, ये वाली चीज़ें चल रही हैं। तो इतनी देर में बेल बजती है, तो हमें लगा कि ये भी सबका ही हिस्सा है कि कुछ और चल रहा है। तो फिर आवाज़ें आती हैं कि गेट खोलो, मेरे फादर की आवाज़ आती है कि गेट खोलो। तो अब थोड़ी सी हिम्मत इस तरह आती है कि अब्बा हैं, तो हम गेट खोलते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ऊपर आ जाएं किसी तरह, और चीखें मार के हम लोग ये वाली बातें बताते हैं कि आप ऊपर आ जाएं, ऊपर कोई है, ये है वो है। अब्बा वॉज लाइक अराउंड यू कैन से 40-45। अब्बा ने साथ वालों के घर में चढ़े, नीचे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ है, हमें नहीं पता। साथ वालों के घर पे चढ़े, वहाँ से अपने घर में कूदे, ऊपर आए, उन्होंने गेट खोले, सब लोग ऊपर आए, कुछ भी नहीं था। सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी, सब कुछ अपनी जगह पे था, ना कुछ हिला था, ना कोई फ़ोन था, ना कोई आवाज़ थी। तो ये हमें नहीं समझ आया कि क्या हुआ। और अक्सर मैं घर पे अकेला हुआ करता था, बिकॉज माई मदर यूज टू गो टू हर बुटीक, बाबा अपने काम पे, सिस्टर यूनिवर्सिटी या कुछ, छोटा भाई भी कहीं ना कहीं होता था, और मैं जिस दिन छुट्टी करता था मैं घर पे अकेला होता था। और मुझे अक्सर लगता था कि सीढ़ियों से कोई चीज़ आ रही है, या कोई चीज़ मुझे बुला रही है, या कोई चीज़ आवाज़ दे रही है। वो चीज़ ना कहीं उस बचपने में डराती थी, वो रोकती थी कि आप ऊपर नहीं जाओ। मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से उस तरह डर नहीं लगता, बट वो चीज़ उस टाइम पे ना थोड़ा सा आपके दिल को वो करती है कि यार ये क्या है। मतलब लाइक इफ़ आई एम वॉचिंग टीवी और मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी नज़र ऊपर जाती है, ऊपर सीढ़ियों से मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तो मैं यूं करके साइड पे होके बैठ जाऊंगा, या मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा कि यार कुछ है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बचपन में इफ़ेक्ट की थी। उसके बाद से लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी देखी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दोस्तों के साथ हुई, मेरे साथ हुई, सबके साथ हुई, लेकिन कोई चीज़ दिमाग पे हावी नहीं हुई, या किसी चीज़ ने मुझे वो डर नहीं दिया। आपके कज़न के साथ भी वो हादसा हुआ था? मेरी फूफो का बेटा है, हम्म। एंड लाइक ही यूज्ड टू वर्क विद माय फादर, और वो उन्हीं के काम में जानी उनके कि साथ तुम्हारी ही। मीठी मेरे पास आ गई है। सर आप ये लें, क्या टेंशन है, ये तो मतलब बरकत ही मिल उल्टा गई बोल दिया हमें। अल्लाह। ये तो बरकत ही आ गई। खैर अच्छा, तो हम लोग लाइक सैयद हैं, तो हमारे स्टार्टिंग से ही थोड़ा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ होता है, एहतियात सही। करो, ये चीज़ें नहीं करो, बेहतियाती नहीं करो, नापाकी नहीं रखो, ये वाली सारी चीज़ें। बिकॉज ये चीज़ें उन्हीं के ऊपर आती हैं जो कहीं ना कहीं गलती करते हैं, नापाक रहते हैं, या कोई गलत काम कर दिया, कोई कुछ कर दिया। तो अच्छा क्या होता है कि ये हमेशा से इसका था, ये जाता आता रहता था, देख भी देता था मज़ारों पे, और इसका एक वो था, बरी इमाम सरकार, आई डोंट नो अगर आपको पता है, वहाँ पे ये गया, एंड वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, वहाँ सही इसने है। देख दी, सब कुछ किया। इसके साथ क्या हुआ इसको भी याद नहीं है, कहता है मैं आराम से वहाँ देख दी, मैंने सब कुछ किया और मैं आ गया। जबकि हर बंदा कहता है कि इसने कहीं ना कहीं कोई बेहुरमती की है, जिस वजह से इसके साथ ये हुआ है। अब उसके साथ हुआ क्या है, ये मगरिब के टाइम पे 99% ऐसा ही होता है, जितना जब तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद बहुत रेयर जाता हूँ, साल में 2 बार मैक्स। तो जब भी फैमिली से मिलने का दिल होता है या तो तब चला जाता हूँ। वो आया है वापस कुछ टाइम बाद, ये होता है कि वो जहाँ पे पड़ा है उस जगह पे पड़ा रह गया, और उसकी पूरी बॉडी कांप रही है, और वो चीज़ें तोड़ना शुरू हो रहा है। मतलब उसके सामने जो चीज़ आ रही है वो उठा के फेंक रहा है और वो तोड़ रहा है। उसके साथ ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने भी देखी हैं। उसका वेट है अराउंड 90 या 100 kgs, और आप उसको अकेले या 2 बंदे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हावी होती है, 2 से 3 बंदे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपको उठा के फेंक देगा, वो आपको उठा के इतना बुरा मार देगा कि आपकी वो चीज़ टूट जाएगी, वो हड्डी टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है अचानक से। मेरे सामने ये हुआ कि माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल में थे, एंड रमज़ानों के दिन थे, तो हम लोग इफ्तारी करने के लिए बाहर आए, लाइक पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो हम लोग बाहर आए, हम लोग आके इफ्तारी की, और अब हमारा हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं। माई मदर इज़ देयर, छोटा भाई है,
माय ब्रदर इन लॉ, मामू वगैरह सब लोग उधर ही हैं। तो बैठे 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 और वो ऐसे होता है कि वो ये चीज़ शुरू हो गई, वो कंटिन्यूसली ये चीज़ होती रही। मामा ने कहा खामोश हो जाओ, बिकॉज उन्होंने तो देखा हुआ था ना कि ये होता रहता है इसके साथ। मामा ने कहा खामोश हो जाओ। होते 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 नहीं 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 नहीं, ये वाली चीज़ें वो करना शुरू हुआ। तो अब मामू ने उसको पकड़ा एंड उसने मामू को झड़क दिया और मामू पीछे चले गए, लाइक एक हाथ से ही। मेरे बहनोई ने, मैंने, मामू ने और मेरे छोटे भाई ने, हमने उसको 4-5 बंदों ने पकड़ के मिल के बैठ के उसको कंट्रोल किया और मेरे छोटे भाई ने फिर उसके ऊपर दम किया। अच्छा, जब आप इनके सामने ना इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो या आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हो ना, तो इनका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। ये गुस्से में आती हैं चीज़ें, बिकॉज इनको तो नहीं पसंद ना ये वाली चीज़, इनको तो नापाकी और बुराई और ये सारी चीज़ें पसंद है। तो ये उस चीज़ के ऊपर ना हावी होने की ज़्यादा कोशिश करती हैं। मेरा भाई दम कर रहा था एंड ये इसकी आंखें सिर्फ आपको वाइट वाला पार्ट दिख रहा होता था, आपको लाइक ब्लैक आई बॉल्स नहीं दिख रही होती थी। जब भी वो कुछ पढ़ने लगता था, सूर्य यासीन पढ़ रहा है, सूर्य बकरा पढ़ रहा है या कोई भी सूरत पढ़ रहा है, तो इसकी आंखें प्रॉपर रोल होके ऊपर चली जाती थी। आपको प्रॉपर वाइट एक क्लियर स्किन दिख रही होगी अंदर, बस। तो अब हमसे कंट्रोल होता नहीं है वो। तो हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं और वो हिलाए जा रहे हैं, हम पांचों को हिलाए जा रहा है। एंड वो एक टाइम आता है वो नीचे गिर जाता है, उस स्लोप के ऊपर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे गिर जाता है और उसको सर्दी लगना शुरू होती है, उसके पूरे दांत कांपना शुरू हो जाते हैं इस तरह करके। तो थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल होता है और वो फिर वो किसी से बात नहीं करता और मेरे भाई को वो कंटिन्यूसली गुस्से से ही देखता है। मतलब ये एक चीज़ बन जाती है और उसके दिमाग में ये है कि यार ये नहीं है सही बंदा, ये नहीं है सही बंदा, ये नहीं है सही बंदा। नॉर्मल दिन में भी अगर आप उससे बात करोगे ना तो वो हंसी मजाक बहुत करता है, लेकिन वो यही बोलता है कि यार ये नहीं है, ये सही बंदा नहीं है, ये सही उसका बंदा ये नहीं है। मसला है। उसके साथ ये मसला हो गया है, उसके साथ ये मसला हो गया है एंड उसको हम लोगों ने बहुत कोशिश की है वो किसी तरह दम करवा ले प्रॉपर, या अगर कोई चीज़ है तो उसका असर ख़त्म हो जाए उसके ऊपर से और ये सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाता। आई डोंट नो, वो जा नहीं पाता। वो जब भी उसको लेके जाने लगते हैं वो गायब हो जाता है, वो चला जाता है कहीं ना कहीं। अब ये कहा जा रहा है, लाइक मेरी मदर से बात हो रही थी तो उन्होंने यही बोला कि अब ये चीज़ उसके बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करी है कहीं ना कहीं। उसके बच्चे इंतहाई इंटेलिजेंट है, सही है, लेकिन वो जब घर पे होता है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चों के साथ ये चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। अब कैसे हो रही हैं, मामला अभी भी है। मामला तभी भी है एंड कोई सूरत हाल नहीं बन रही पिछले 3 साल से कि हम लोग उसको किसी जगह पे लेके जाएं और वो सिर्फ दम करवा ले अपने ऊपर। कराची में तो इस्लामाबाद में होता है और वो किसी तरह नहीं जा पा रहा। जब उसको जाने के लिए बोला या कोई ऐसी बात की, वो गुस्से से गायब हो गया, चला गया वहाँ से, या इस तरह का कोई सीन हुआ। तो मेरे मेरे तो अपने घर के अंदर इतने केसेस हैं, और मुझे फिर भी तू यकीन नहीं करता। मैं नहीं करता। मतलब मुझे है यकीन इस बात पे है कि ये चीज़ें हैं, हाँ हैं, हाँ, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकती। कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे ये है। यही होना चाहिए। तो आप भी और जाएं, लॉन्ग ऐसे ही ट्रिप है। मारें एक नॉर्थ का, आप गए नहीं है कभी। नहीं है, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई शौक नहीं है ख्वारी करने का, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुझसे ना रोड पे ट्रैवल नहीं होता। मैं रोड वाला बंदा नहीं हूँ। मैं लाहौर इस्लामाबाद में मेरी हालत हो जाती है। ये क्या बात हुई? तो हाँ, ये बात मेरी है कि सफ़र में मैं कराची से लाहौर गया था, आई थिंक 14 घंटे का सफ़र है। मैं कराची में गुलशन इकबाल जब गाड़ी पहुंची है, मैं पीछे गाड़ी में सोया हूँ। मेरी आँख खुली तो मैं रोड़ी में था, वहाँ खाना खाया, फिर जब सोया आँख खुली तो मुल्तान में था। सही है। और फिर जब आँख फिर सो गया, मुल्तान आ गया, फिर सोया, फिर आँख खुली लाहौर में था। कौन है बंदा? आप किससे लेते हैं? मैं कुछ ना लेने पे ये हाल है। जब कुछ लूंगा तब अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। तो यार ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे अब एक होता है ना कि यार ये जाके जगह देखनी है, वो अभी तक कॉल नहीं आई है। मेरा वहाँ से बुलावा नहीं आया। माउंटेन्स आर नॉट कॉलिंग मी एक्चुअली, दे आर कॉलिंग एवरीवन बट दे आर नॉट कॉलिंग मी।
मोस्ट प्रोबेबली दे आर कॉलिंग यू, आप उनको मना कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी हो, क्या पता वो चाहते हो कि आप आएँ एक बार एक्सपीरियंस तो करें कि उनमें क्या रखा है। आप, वो कहा जाता है ना पहाड़ों में बहुत राज छुपे हैं, तो एक बार तो एक्सपीरियंस पहाड़ों के करने के राज लिए। तो मुझे पता है, पहाड़ों के राज के बारे में तो मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ। खैर, पहाड़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम्म। आप शूटिंग कर रहे थे मेमनगोड में अरे एक बार। अरे, ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मेरा दोस्त है मुबशिर नौशाद, ही इज़ एट ARY, जो अभी परवरिश का आर्ट डायरेक्टर था। इसकी थीसिस फिल्म थी, ठीक है। तो हम लोग ये शूट कर रहे थे, और हम लोग शूट कर रहे थे मेमनगोड में। पहले हमने बैरिया में शूट किया, फिर हम मेमनगोड आए। हम्म। तो दिन का टाइम था, एंड अराउंड हम 12 बजे उस लोकेशन पे पहुँचे, और गेट्स ओपन हुए, हम गए अंदर। काइंड ऑफ राइट साइड पे एक अबेंडेंट फैक्ट्री टाइप थी, और उसके साथ एक बहुत बड़ा सा कुआं बना हुआ था, और लेफ्ट साइड पे पूरा जंगल वंगल था। तो हम लोग वहीं पे, हमारी सेटिंग अरेंजमेंट थी, सब कुछ था, तो वहाँ बैठे। अब बहुत पुराना कौन से दोस्त है। ड्रामे की शूट थी? नहीं, थीसिस की उसकी थीसिस की फिल्म थी। तो आई वॉज द मेन प्रोटैगनिस्ट उसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग शूट अपना कर रहे हैं, दिन का टाइम हुआ। अब हम वहाँ अंदर वाली जगह पे गए। मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट, एक पिक्चर है मेरे पास उसकी। तो वो इस तरह की जगह थी, ये पूरा अंदर वाली जगह है जिसके आसपास खिड़कियाँ हैं और पूरी अबेंडेंट है, और उस जगह के बीच में एक, आई डोंट नो अब उसको कुआं बोलूँ मैं, नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ, बहुत गहरी सी एक जगह थी। लाइक वो अंदर, बिल्डिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जगह है, मतलब एंड घर के अंदर एक। हाँ, बहुत लंबी सी नीचे खाई सी है। तो और जहाँ तक आप देखो वहाँ तक आपकी नज़र कुआं जाती होगा है। ऊपर। तो हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, हमने सारी चीज़ें शूट की, सब कुछ किया। और हमारा फिर एक रात का सीक्वेंस है जो कि पूरा अंधेरे में था, ठीक और हम है। लोगों ने इसके लिए लाइट सेटअप की, सारी चीज़ें की, सब कुछ किया, और धुआं वगैरह करके हम लोगों ने शूट किया। वो आगे पीछे पूरा जंगल, हम्म। बीच में ये वाली लोकेशन, और बाकी सारी कास्ट बाहर बैठी हुई है, प्रोडक्शन टीम अंदर है, और हम लोग भी अंदर है। अब यहाँ पे हमने शूट किया, सब कुछ किया, और हम लोग पैकअप करके यहाँ से सामान शिफ्ट कर रहे थे बाहर की तरफ। हम्म। और वो पूरा एक ट्रैक था, यहाँ से लेके ऊपर तक, इतना लंबा एक ट्रैक था। तो हम लोगों ने सारा सामान शिफ्ट किया, बाहर किया। एक आदमी वहाँ पे काइंड ऑफ पागल हो गया, सही है। वो अपने आप को मारना शुरू हो गया, वो नाचना शुरू हो गया, वो चीखना शुरू हो गया। वो कहता है वो मुझे बुला रहे हैं अंदर, वो मुझे बुला रहे हैं अंदर, वो मुझे बुला रहे हैं अंदर। नॉर्मली देखने पे आपको ऐसा लगता है कि पूरा बैकग्राउंड में सन्नाटा है, अंधेरा है, कुछ नहीं है, एक स्पॉटलाइट पड़ी हुई है जहाँ आप लोग बैठे हुए हो बस, और पूरा जंगल है पीछे की तरफ। आपने अब मुझे एग्जैक्ट जगह भी नहीं पता मेमनगोड में वो कहाँ पे है, वरना मैं आपको बताऊं। अब लोग वहाँ पे जाना शुरू हुए हैं, वो लाइक, सॉरी, वो लाइक नॉर्मल कर दिया है कि अब लोग वहाँ आ जा सकते हैं। वो चीखें मारना शुरू हो गया, अपने आप को मार रहा है, और ज़मीन पे नीचे लेट गया, और घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है कि वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कौन बुला रहा है, कौन है वहाँ? पूरी प्रोडक्शन टीम खड़ी है, हम लोग सारे खड़े हैं। तो वो अंदर एक बंदा है, वो मुझे बुला रहा है, वो बार बार बुला रहा है, तुम लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। हम लोगों ने 5 बंदे एक साथ भेजे कि आप लोग जाओ, एक बार नज़र घुमा के आ जाओ कि कौन है। तो आवाज़ें दी, सब कुछ किया, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं है। और वो पूरा टूटा फूटा एक जगह पे पूरा एरिया है, जो कि गंदा एरिया है बिल्कुल ही। तो इसने हाथ छुड़वाए, और ये कहता है मुझे सामान लेकर आना है, अंदर सामान पड़ा है, उसने बोला है सामान तुम्हारा रह गया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने बोला कि सारी चीज़ें चेक करके आ गए, अंदर कुछ भी नहीं है। और लिटरली अंदर कुछ भी नहीं था जब हमने चेक किया। ये लड़ना शुरू हो गया, ये मारना शुरू हो गया अपने आप को। जिस गाड़ी में आए थे उसके अंदर इसको बिठाया वापस कि आप लोग इसको लेके निकलो, सामान हमने लोड कर दिया, आप लोग इसको लेके निकलो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अपने साथ जो बंदा था उसको बाहर धक्का दिया, उसको बाहर गिराया। कहता है मैं सामान लेकर आऊँगा, उसने मुझे बोला अंदर तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है, उसके बगैर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब ये चीज़ें थोड़ा सा खौफ देती हैं बंदे के दिल में कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, ये कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमें यही लगा कि यार हो सकता है कोई चीज़ इसने देख ली हो, या किसी चीज़ ने इसको देख लिया, या इसने कहीं गुटखा फेंक दिया हो, कुछ कर दिया हो, सिगरेट फेंक दी हो, तो उस चीज़ से हो रहा हो। ये बंदा हम सबसे लड़ा है, इसने चीखें मार, लाइक वो
अजीब चीख थी उसकी, समझ वो सकता हूँ उसने चीखें मारी हैं और वो वहाँ से उतरा है, उस गाड़ी से उतरा है, उसने अपने साथ का बंदा गिराया है नीचे और वो भागते हुए अंदर चला गया। और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे अंदर जाए। वो जो अंधेरा हुआ है। फुल अंधेरा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अजान भाई अंधेरा इन अ सेंस के मैं और वो जो है ना, हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, इतना अंधेरा है। वो अंदर गया है, सही है, वो 15 मिनट के बाद आया है और एक बड़ी तार लेकर आया है, लाइक प्रॉपर ईएनजी की मोटी तार होती है, वो पूरी उठा के लेकर आया है। वो कहता है मैं बोल रहा था, उसने मुझे बोला अंदर सामान पड़ा है। अब ये चीज़ हमें भी समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। हालांकि हम लोगों ने चेक किया, अंदर एक एक चीज़ चेक की, कोई सामान नहीं था अंदर, कुछ भी नहीं था। वो अंदर गया है, वो अंदर से तार लेकर आया है और हम लोगों ने गाड़ियां भगाई हैं वहां से। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नजरों के सामने होती हैं ना, आप कहते हो अबे ये तो मैंने खुद देखा है, ये हुआ कितनी है। पुराना वाकया है? यार इसको हो गया टाइम अराउंड नवंबर तक का टाइम हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नवंबर तक का मैं टाइम हो पूछता है कि ईएनजी वाला बॉय कहाँ से आया था। गया। नहीं वो मेरे ख्याल से यहाँ पे ही है कोई एक कंपनी, उन्हीं से हायर किया था। तो स्पेसिफिक जानना हो चाह रहा सकता कौन सी है, कंपनी। क्या पता कोई नाम वाम जानने वाला निकल आए, क्या पता है। नहीं नहीं, वो अब डाखाना तो मैं निकाल लेता हूँ कहीं ना कहीं से, ये मेरे अंदर अच्छी बात है। अच्छा, आप इस्लामाबाद में थे, उससे पहले आप कराची में थे। हाँ बिल्कुल। कराची में कहाँ रहाइश थी? मलीर में। मलीर में। मलीर का क्या वाकया था? मलीर कैंट का? मलीर का नहीं नहीं, अच्छा चलो वो तो अभी अभी कुछ टाइम पहले का है, वो बचपन का नहीं है। अच्छा, वो अभी अभी का है। हाल ही का है। तो हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। क्यों? तो सही चीज़ है, बड़ा अच्छा दोस्त है तो ले दे नाम, क्या हो गया? शायद उसको ना अच्छा लगे कि मैं उसकी स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। तो अच्छी बात नहीं है। खैर अगर उसने सुन लिया तो वो एक अलग बात है। काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बर्गर्स होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बर्गर्स, वो काइंड ऑफ उस तरह का है। इस्लामाबाद का तू है एक्स्ट्रा बर्गर, तो उसको नहीं कह नहीं रहा है? है, वो है लिटरली। अच्छा, वो मैं है। आपको लग रहा हूँ ऐसे बर्गर? आप खुद बताओ, एक जेन्युइन सवाल है आपसे। नहीं यार, आप बन कबाब लग रहे हैं आप मुझे। वो कराची आप में रह रहे हो कराची ना, वालों ने कराची का बना रंग। दिया। अच्छा, आप कराची वालों ने कराची बना का दिया। रंग लगा हुआ है तुम। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। तो खैर तुम्हारे मेरा है, मेरा कोई है। नहीं, देख लो। ना ना इजी सीन है। ओके, बल्कि एक सेकंड में इसको, देख ले। नहीं नहीं डू नॉट डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा खैर वो थोड़ा बर्गर बचा है, तो उसके घर पे बेसमेंट के अंदर पूरा एक हॉल बना हुआ है जिसको उन्होंने सिनेमा और पार्टी के लिए रखा है। ठीक है। सही है। और बहुत रेयर मैंने ऐसे घर देखे हैं, 2 घर ही देखे हैं आज तक। सही है। ठीक है। तो एक बार का सीन है कि वो सुनने में आता था कि यार, वो कहता था कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं पता, शायद हो शायद ना हो। तो ऐसे कभी ना कभी किसी ना किसी को महसूस हुआ है, किसी गार्ड को महसूस हुआ है, किसी बंदे को महसूस हुआ है। मुझे याद कराना, एक मरी का एक बड़ा मज़ेदार आपको वाक़या बताता हूँ उसके बाद। तो ये लोग सारे बैठे हुए हैं नीचे एंड एक फिल्म चल रही है, ये लोग देख रहे हैं उसको। और बड़ा मज़े का एक पूरा रेसिंग ट्रैक है और गाड़ियाँ जा रही हैं और वो पूरा बज़ एक शोर हो रहा है, सही मज़े का। तारा रंबम देख रहे थे? तारा रंबम तारा सॉरी रंपम नहीं सॉरी, देखे, आगे बढ़ो। फास्ट एंड फ्यूरियस देख रहे थे। ओके। तो मज़े का माहौल बना हुआ है, सब कुछ है, पॉपकॉर्न है, सब कुछ है आगे अच्छा, पीछे। हाँ तो बेसमेंट में फिल्म चल रही है, पॉपकॉर्न है और खाने पीने का सामान सारा कुछ खाना अवेलेबल है, पीने का सामान, खाने सब पीने कुछ का अवेलेबल है। सामान, हाँ। तो अब क्या होता है कि लाइक वो उसके पास एक स्नैप है जिसके अंदर वो वीडियो बना रहा है और 5 सेकंड के लिए सारी लाइट कट ऑफ होती है सही है। और टूटने की आवाज़ आती है कुछ, और 5 सेकंड के बाद लाइट वापस आ जाती है। ओके। स्क्रीन ऑन, लाइट्स वापस खुल गई, सब कुछ ऑन हुआ। ये लोग बेसमेंट से निकले, वापस ऊपर आए। ऊपर किचन के अंदर जितने कबर्ड्स हैं वो सारे खुले हुए हैं और जितने कांच के बर्तन हैं वो सब टूटे हुए हैं। ओह, अब ये क्या हुआ, लाइक वो प्रॉपर उसके पास वो है वीडियो है जिसके अंदर वो सब कुछ टूटा हुआ है नीचे,
सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, सारे कैबिनेट्स खोले हुए हैं, और वो सिर्फ 5 सेकंड का कट ऑफ हुआ था लाइट का, बस। उस दिन के बाद वो बंदा 1 हफ्ते तक अपने कमरे में सोया नहीं है, और उस दिन के बाद उसको यकीन हो गया कि कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पे। देखें, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बुराई में इन्वॉल्व होते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं, आपको बताती हैं, बहुत ज़्यादा बुराई में इन्वॉल्व होते तो कहीं ना कहीं ना तो कहीं आती हैं, तो ये किसी तो ना है। किसी चेहरे से तो आएंगे। तो एक सिर्फ कांच टूटे, मतलब सिर्फ कांच एक तरह टूटा से घर माली का, नुकसान हुआ, कोई इसके बस, अलावा और कोई कुछ नुकसान नुकसान नहीं नहीं हुआ। हुआ। तो कहता है उसके बाद से मैं डर गया हूँ, हम लोगों ने और सिर्फ बेसमेंट बंद कर प्लेटें दिया। व्लेटें टूटी, हाँ कोई हाँ बोतल हाँ, नहीं टूटी, मतलब सारी कांच के जितने कांच बर्तन की थे सारी चीज़ टूट गई। ओके, किचन के अंदर, वो टूट गए, किचन वाली टूटी, सिर्फ किचन वाले। बेसमेंट वाली नहीं बेसमेंट में कुछ नहीं टूटा, टूटी। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार और हुआ कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, तो कैंट का, इनके घर का बेसमेंट जो है वो पूरा पानी से भर गया। अबे वहाँ पे भी ये होता है? हाँ, ये तो मेरे ख्याल से कराची का उसूल है कि अगर अच्छा, ये ऐसा होगा तो भरेंगी। इसी तरह हुआ, उसका पूरी बेसमेंट भर गई, सब कुछ हो गया। तो ये 2-3 वाकयात उसके घर में हुए, जिसके बाद से उन्होंने कट ऑफ कर दी वो चीज़। बेसमेंट उनका उस दिन के बाद आज तक बंद है, 2 साल से। ओ, तो वो कभी नहीं गए नीचे। ये वाली चीज़ें तो बहुत हुई हैं। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये मरी थी, वाला किस्सा मरी, हाँ, हाँ, मरी। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये थी। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर दानियल जिलानी, ठीक है, वो, इनका नाम ले दिया, इनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, अच्छा फिर ठीक है। वो अच्छा बंदा है। आई लव यू दानियल भाई। आ, मलिर वाला दोस्त अच्छा नहीं है तुम्हारा, गंदा लड़का है। यार उसको पता तो छालिया लग खाता, ही गंदा लड़का है वो। उसको पता तो लग ही जाएगा ना, वो देखेगा, अल्लाह करे ना ही देखे, लेकिन अगर देखेगा उसको तो काट के भेज देना कि ब्रो ये सब्सक्राइब, तेरी मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली तेरी तेरी नहीं उस यार, वाली आदत के बारे में बात की। मैंने नहीं की कोई बात। मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा क्या बात। अच्छा फिर भी बताओ क्या हुआ अच्छा, मरी हाँ, में? तो ये लोग मरी गए थे घूमने के लिए, सारी चीज़ें थी, तो अपनी फैमिली के साथ पूरे गए हुए थे ये लोग। 3-4 फैमिलीज और भी आई हुई थी वहाँ पे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, गवर्नर हाउस और समथिंग उसके पास कोई जगह थी, ये लोग वहाँ रुके थे। ठीक है, तो वहाँ से एक पॉइंट है, उसी जो आपका रिजॉर्ट है ना, उसके अंदर एक जगह है जहाँ से आपको पूरा मरी का व्यू दिखता है नीचे सही तक। सही। तो ये लोग वहाँ रुके थे, और शाम का टाइम था, अराउंड 4 बजे का, सही, और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तेज़। अब जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग सब उधर ही हैं, और बारिश शुरू हो जाती है बहुत तेज़, और काले बादल आ जाते हैं, जिस तरह नॉर्मली मरी में होता है। अब क्या होता है कि एक जो वहाँ का वार्डन है, जो वहीं पे हुआ करता है, वो आता है और कहता है कि आप लोग बाहर मत आना, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ है और गिरने का और चीज़ों का ख़तरा है, तो आप लोग एहतियात करें, अंदर ही रहें। अब क्या होता है कि ये लोग सारे आके उस जो मेन लॉबी होती है उसके अंदर बैठे हुए होते हैं, और ये लोग देखते हैं एक लड़की जो कि सीलिंग के पास वो लड़की खड़ी हुई है, उसके बाल खुड़े हैं, और वो एक ही जगह पे देख रही है कंटिन्यूसली। तो एक फन्ने खान, हम उनको बोलेंगे, एक चाचू होते हैं, कहते हैं कि क्यों खड़ी हुई है, उसको बुला लो, उसको अंदर बुला लो, भीग जाएगी, बीमार हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, किसके साथ है ये। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता किसी का, हम किसी को पता नहीं है कौन है, किसके साथ है। तो चाचू कहते हैं मैं जाके बुला के ले आता हूँ। तो चाचू जाते हैं, तो वो गार्ड रोक देते हैं कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, इसके पास नहीं जाओ, वापस अंदर आ जाओ। तो क्यों भाई, क्या हो गया? कहता है आपको नहीं पता ना, यहाँ पे मैं इतने सालों से, मुझे पता है यहाँ पे, आप नहीं जाओ, आप वापस आ जाओ। चाचू कहते हैं तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ। चाचू जाता है, एंड बारिश इतनी तेज़ है कि मैं और ये भाई, हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, इतनी तेज़ बारिश है। वो चाचू उसके पास जाते हैं, वो चाचू को यहाँ से उठाती है, और चाचू हवा में है, वो पूरा चाचू हवा में होता है, और ये वहाँ पे जितने लोग हैं उन सब ने देखा है अपनी आंखों से। तो यहाँ से वार्डन चीखना शुरू हो जाता है, मैंने मना किया था नहीं जाना, सुनते नहीं हो तुम लोग, मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे क्या है। तो अब ये क्या हो रहा है, इसको किसी तरह छुड़वाओ, कोई नीचे उतरवाए, कोई कुछ करे। इतनी देर में वो उसको उठा के फेंकती है, और चाचू जाके, गुलदान पड़े होते हैं काफ़ी सारे, उनके ऊपर जाके गिरते हैं, और चाचू की टांग की हड्डी टूट जाती है। सही है। ये भी डॉक्टर थे, इनके साथ भी और लोग थे, उन्होंने उठा के उनको अंदर किया, अंदर लिटाया, और चाचू कुछ नहीं बोल रहे, चाचू सदमे में चले गए हैं कि ये क्या हुआ। लड़की ने ऐसे उठा लिया यार? लड़की ने ऐसे उठाया।
अच्छा, मैंने पहले 1 सेकंड के लिए सुना नहीं था आपकी बात, लेकिन हाँ ऑब्वियसली सदमे में तो बंदा ऐसे ही जाता है यार, उठा लिया नरखटे से पकड़ के उठा लिया यार। और वो लड़की उसी की उसी तरह खड़ी हुई। अब चाचू ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना उनकी जबान खुल रही है, और वो चाचू की टांग की हड्डी टूट गई, चाचू को दर्द भी नहीं हो रहा, चाचू को पता ही नहीं है उनके साथ हुआ क्या है। अब बुजुर्ग आदमी है, ना वो उठ सकता ना वो चल सकता, हड्डी टूट गई, नुकसान भी हो गया। तो अब ये लोग सारे ना रुक गए कि यार अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तो एक गार्ड होता है वहाँ पे, वो क्या करता है कि वो तब भी सबको बोलता है कि यार आप अंदर ही रहो, ये जो बंदे ने बोला था ये बिल्कुल सही बोला था, आप लोग नहीं जाओ बाहर, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है, सबने कहा कि ठीक है यार हम लोग इधर ही रहते हैं, अब सबकी आंखों के सामने हुआ है। तो ये लोग अंदर ना उस जगह पे बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर में क्या होता है कि बारिश आहिस्ता होना शुरू होती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और आप मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अंधेरा छा चुका है, और वो लड़की कंटिन्यूसली 2-3 घंटे से वहीं पे खड़ी है, एक ही जगह पे, वो वहाँ से हिली नहीं है। फिर क्या होता है कि ये जो गार्ड होता है, जो उस जगह का गार्ड है, उसको भी पता है कि इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ है, तो कुछ नहीं बोलता। वो कहता है कि यार अपना इजी रहो, अल्लाह का नाम लेते रहो, सुकून से रहो। गार्डन कह रहा हूँ, गार्ड के पास हाथ में एक स्टिक थी, वो अपने हाथ में रख के बैठा रहा। एक कुत्ता आता है और वो उसके ऊपर भौंकना शुरू होता है गार्ड के ऊपर, तो वो उसको स्टिक से मारता है, निकल जाओ। वो मतलब करते हैं ना, उसको हटाते हैं कि हट जा, हिश करते हैं, हट जा हट जा हट जा हट जा। कुत्ता चला जाता है और गार्ड स्टिल हो जाता है अपनी जगह पे। अब गार्ड नहीं हिल रहा, गार्ड अपनी जगह पर सन्नाटे में खड़ा हुआ है, गुप। ये सारी चीज़ें ये लोग देख के ये लोग परेशान ही रहते हैं। और वो जो वार्डन होता है ना पहला वाला, वो कहता है मैं तुम लोगों को मना कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 15 से 20 साल से हूँ, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग जंगल के बीचों बीच हो, तुम लोग सिर्फ अल्लाह का नाम लो और चुप करके एक जगह पे बैठ जाओ। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सारी खिड़कियाँ खुल चुकी हैं, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से निकलें कैसे या जाएं कैसे। अब क्या होता है कि एक फैमिली होती है इन लोगों के साथ ही, रैंडम फैमिली, सही है। उनकी बेटियां उधर ही खेल रही होती हैं, 17-18 साल की, इस तरह की एज की बेटियां हैं उनकी, उधर ही खेल रही होती हैं। और टाइम होता है अराउंड रात का इशा के बाद तक का टाइम हो जाता है, लाइट गई हुई है, कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद आवाज़ें आती हैं चीखने की, अंदर से, रिजॉर्ट के अंदर से ही चीखने की आवाज़ें आती हैं, और ये लोग भागते हुए सारे जाते हैं कि अब क्या हुआ। उनकी एक बेटी दीवार के ऊपर है, उसने इस लड़की को बालों से पकड़ा हुआ है, अपनी बहन को, और वो दीवार के ऊपर है उल्टी, और इसने उसको बालों से पकड़ा हुआ है और उसको खींच रही है, हिला रही है। अब एक नॉर्मल बंदा इस चीज को खड़े होकर देखेगा, वो पागल मरी का होगा। वाक्य है? ये मरी का सर वाक्य है। हाथ मिलाए, मैं मरी भी नहीं जाऊंगा। नहीं सर, मरी में भी अच्छी जगह नहीं है। नहीं सर, आप दफा करें। अरे continue आप मैं कीजिए। बता तो, आप सर, आए इस्लामाबाद में, आपको सर, लेके पानी चलूंगा। डाल दिया इन बातों पर, आगे बढ़े। सर हाँ। वो पानी देखे ना, बारिश इतनी हो रही है, पानी तो बारिश जा हो रहा गया, है। लड़की को उठा लिया, वो झुला दिया। अब झुला रही है, और उसकी माँ चीखना शुरू हो गई कि मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो गया है, इसको बचाओ, कोई बचाओ आके। तो ये लोग सारे इकट्ठे हुए, इन सारे मर्दों ने पकड़ के उनको खींचा, नीचे उतारा, और वो दोनों नीचे गिरी और दोनों बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई, अब बारिश रुकना शुरू हुई, चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई, और लाइट वापस आ गई। तो अराउंड रात 12-12:30 बजे लाइट आ गई, ये लोग सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, और वो लड़की वहाँ पे नहीं है अब, जो बाहर बारिश में खड़ी हुई थी, वो लड़की वहाँ पे नहीं है अब। क्या होता है कि ये लोग सुबह पहली फुर्सत में कोशिश करते हैं कि अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो पहली फुर्सत में सुबह सुबह यहाँ से निकलो। ये लोग निकलने लगते हैं। जो वार्डन होता है वो आके बताता है कि पिछले वाले रिजॉर्ट में एक लड़की ऊपर गई है, क्या नाम है, खिड़की से ऊपर हुई है, और ऊपर होने के बाद नीचे गिरी और वो मर गई। ये लड़की 7 वाले रिजॉर्ट में हवा में ऊपर गई है और वो नीचे गिरी और वो मर गई। ये फैमिली एक आई हुई थी, उनके साथ उनकी एक बेटी थी, वो हवा में उड़ी, नीचे गिरी और मर गई। वो चीज़ आई थी, जो भी चीज़ आई थी, उसने अपने साथ किसी न किसी को लेके जाना था,
उसने यहाँ पे चीज़ें की, लोगों को दिखा कि कुछ ना कुछ है, लोगों ने उंगली करना बंद नहीं की, कुछ ना कुछ चीज़ चलती ये रही। एग्जैक्टली कहाँ पर बनी हुई वाली ये जगह? गवर्नर हाउस समथिंग है, उसके पास ही उसके कोई आसपास है। रिजॉर्ट है, तो वहाँ की कहानी है। और ये है भी पुरानी, लाइक अराउंड मेरे ख्याल से 15-16 की होगी, आई थिंक इस तरह कुछ है। तो अब आप देखें कि एक जगह पे पूरी सिचुएशन हुई, सारी चीज़ें हुई, लोग तकलीफ में आए, अंकल की टांग टूटी, बेटियों के ऊपर कुछ ना कुछ असर हुआ, गार्ड स्टिल हो गया, गार्ड स्टिल हो गया अपनी जगह पे, वो कुत्ता आगे सन्नाटे में भौंकना चला शुरू हो गया, गया, कुत्ता चला गया, और एक लड़की मर गई। एक लड़की मर गई। लेकिन जो एंड पे हुआ ना, वो चीज़ शॉकिंग है कि यार कोई ना कोई चीज़ आई थी, उसको अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाना था, वो एक जान लेके चली गई। स्त्री आएगी और स्त्री जो है किसी की जान लेकर जाएगी। ओए होए 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 होए। तो मरी में अच्छे पॉइंट्स हैं जाने के लिए, बहुत अच्छे घूमने के पॉइंट्स लिए। आपने मुझे बताया, एक तो मैंने नोट कर लिया है। और नारायण वगैरह में भी हैं अच्छे पॉइंट्स। मैं सर और इंशाल्लाह अयूबिया तो आप लाजमी जाएं, मैं मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि थिंग्स टू आप, डू इन अयूबिया। हाँ नहीं, नेवर गो टू आप अयूबिया। कुछ नहीं करें, आप सिर्फ गूगल पे सर्च करें खानसपुर, खानसपुर। खानसपुर यूथ बॉयज हॉस्टल। आप अच्छा, बल्कि नाम भी रुकें, बता दिया लेट्स तुमने। लेट्स लेट्स डू इट। क्या बुकिंग कर रहा है मेरी क्या? हाँ हाँ, आप तो जाना आपका तो लाजमी है ना। देखिए ऐसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा ये सच है या अरे झूठ है। मेरे को पता ही नहीं करना भाई। ये जितनी भी आपने पॉडकास्ट सुनी है ख़वातीन हज़रात, मैं इसको जज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आपके ऊपर है, आप फैसला कीजिए कि ये जो कहानियाँ हैं, अगर आप आसपास रहते हैं मरी के, अगर आप खानसपुर के आसपास रहते हैं, अगर आपको इन जगहों का पता है तो प्लीज़ बताएं। इसने तो मुझे तस्वीरें भी दिखाना शुरू कर दी हैं, विच लुक्स वेरी गुड, बहुत बट अच्छा है। स्टिल आई एम नॉट गोइंग एनीवे। मसूद भाई, थैंक यू सो मच। सर आपने बड़ी मज़े की कहानियाँ सुनाई एंड गुड लक आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इसके And, लिए आपने बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं कि सर, हमारे पास तो आप इतनी, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? प्लीज़ ये भी बताएं। हाँ सर, कुछ कहने लायक तो हम एज सच है नहीं, बट फिर भी स्टिल 2-3 चीज़ें अगर इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ जाएं तो अच्छी चीज़ है। एक तो यार झूठ बोलना छोड़ दें, ख़त्म कर दें। नंबर दूसरी 1, चीज़, झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरी चीज़, नमाज़ें कायम कर लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नमाज़ कायम कर लें, वेरी गुड पॉइंट। मुझे नहीं लगता आगे कोई भी बंदा इस तरह की या किसी भी पॉडकास्ट में ये बात बोल के जाएगा कभी, या इन फ्यूचर भी मोस्ट भी शायद कोई ना बोले। बट नमाज नहीं पढ़ी तो आपकी क़यामत वाले दिन किताब नहीं खुलेगी। और जब अल्लाह पाक ऐसे करके किताब ही बंद कर देगा ना कि बेटा जाओ, आपका नहीं है, तो फिर क्या करोगे। और दूसरी चीज़, जिस दिन आपने झूठ बोलना बंद कर दिया, उस दिन आप हर गलत काम छोड़ दोगे, चर्स, शराब, सुट्टा, जिना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा ना और आपने झूठ नहीं बोलना, तो आप सच बोलोगे, तो एक टाइम आएगा शर्मिंदगी की वजह से आप वो चीज़ करना छोड़ दोगे। तो दिस इज़, आई थिंक, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अगर कोई चीज़ बोलना चाहूँगा तो वो यही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें हैं, झूठ मत बोलो, नमाज़ें कायम करो, और तीसरा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, किसी का दिल ना दुखाओ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ये 3 चीज़ें आप ज़रा रखें दिमाग में, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सर दिल दुखाना तो वैसे भी मना है ना, नाराज़गी तो आप किसी से कर ही नहीं सकते। ना करें। हाँ नहीं, आप कर ही नहीं सकते। आप क्यों, आपने किसी से नाराज़ होना, आप किसी से नाराज़ हो, ये पॉडकास्ट अल्लाह अगर मैं नाराज़ है। शादी से पहले करता ना, फिर मैं सबको टैग करता। सर आपके साथ तो मेरे साथ तो क्या बे, मेरे साथ तो क्या नहीं, मेरे मतलब साथ क्या? शादी के बाद मैंने अक्सर लोगों से सुना है, मेरे दोस्तों की भी शादी हुई है, बच्चे भी हैं उनके, तो कहता है हम क्या ही भूतों की बातें करें। मैं बिल्कुल समझ गया आप आगे क्या बात करना चाह रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यस, अगर कुछ किस्से कहानियाँ हैं तो आप गूगल फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।